महाभारत की कहानियों में कई परतें हैं, कई किस्से हैं, पर कुछ राज ऐसे हैं जो अगर वक्त पर खुल जाते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। आज हम एक ऐसे ही गहरे, दिल को छू लेने वाले रहस्य की बात करेंगे। एक माँ और बेटे की कहानी, और एक ऐसे वचन की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? क्या वो किसी योद्धा की कोई अजय शक्ति थी या कोई दिव्य अस्त्र? नहीं, ये रहस्य इन सब से कहीं ज्यादा गहरा था, कहीं ज्यादा दर्दनाक था। ये एक ऐसा सच था जिसमें कुरुक्षेत्र में होने वाले उस भयानक नरसंहार को रोकने की ताकत थी। सोचिए, एक सच जो उस महाविनाश को टाल सकता था। पर यह सच तब सामने आया जब बहुत देर हो चुकी थी। और इस पूरे रहस्य के केंद्र में थे महारथी कर्ण, एक ऐसा महान योद्धा जिसे दुनिया सूत पुत्र कहकर ताने देती रही, पर जिसकी वीरता का लोहा हर कोई मानता था। उनकी पूरी जिंदगी अपनी पहचान की तलाश में ही गुजर गई। कर्ण का जीवन असल में दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। एक दुनिया वो थी जिसमें समाज उन्हें सूत पुत्र कह के हर कदम पर अपमानित करता था, और दूसरी दुनिया एक सच की थी कि वो सूर्यपुत्र थे। वो कौरवों के सबसे पक्के दोस्त थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें पांडवों का सबसे बड़ा भाई बनाया था। ये एक ऐसी कश्मकश थी जिसके साथ वो हर पल जीते थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां युद्ध तय हो चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होने को तैयार थीं, और ठीक उसी वक्त गंगा के किनारे एक ऐसी मुलाकात हुई जो इतिहास की धारा बदलने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। कर्ण अपनी रोज की आदत के मुताबिक सूर्यदेव की उपासना कर रहे थे, अकेले, शांत। और तभी वहां पांडवों की मां कुंती उनसे मिलने पहुंची। एक ऐसी मुलाकात जो एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली थी। और वहीं गंगा की बहती लहरों के बीच कुंती ने उस राज को खोला जिसे वो दशकों से अपने सीने में एक बोझ की तरह दबाए हुए थी। कुंती ने कांपती हुई आवाज में वो सब कुछ बता दिया, कैसे उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, और कैसे उन्होंने बस उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान कर लिया, जिससे एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। लेकिन समाज का डर, लोकलाज का डर एक मां की ममता पर इतना भारी पड़ा कि उन्होंने अपने ही बेटे को नदी में बहा दिया। और फिर कुंती ने वो शब्द कहे जिन्होंने कर्ण के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। ये सच जानकर कर्ण के मन में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। गुस्सा, दुख, छले जाने का एहसास। पर इन सब भावनाओं पर एक चीज हावी हो गई, और वो थी दोस्ती, यानी मित्रता का धर्म। कर्ण का दर्द और गुस्सा उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्होंने कुंती से कहा, हे माता, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब ये दुनिया मुझे हर पल नीचा दिखा रही थी, तब आपने मुझे छोड़ दिया। और आज आप मुझसे मेरे उस दोस्त को छोड़ने के लिए कह रही हैं जिसने मुझे सम्मान दिया। कर्ण का फैसला साफ था। वो अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा, जिस इंसान ने मुझे तब इज्जत दी जब किसी ने नहीं दी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। लेकिन अपनी जन्म देने वाली मां को वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे। जाने से पहले कर्ण ने उन्हें एक ऐसा वचन दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कर्ण ने वचन दिया कि इस युद्ध में वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन से ही युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा, मैं आपके बाकी 4 बेटों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने उन्हें दानवीर कर्ण बना दिया। उन्होंने कहा, माता, आप निश्चिंत रहें, युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। या तो मैं मरूंगा या अर्जुन, पर आप हमेशा 5 बेटों की मां ही कहलाएंगे। तो इस तरह अपनी असली पहचान के सच और अपने दोस्त के प्रति वफादारी के बीच कर्ण ने अपनी किस्मत को, अपनी दर्द भरी नियति को खुद चुन लिया। उन्होंने दोस्ती को चुना, भले ही उसकी कीमत अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना क्यों ना हो। कर्ण की ये कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। क्या उन्होंने धर्म का साथ दिया या अपनी निष्ठा का? शायद कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, वो बस लिए जाते हैं, और इतिहास उन्हें हमेशा याद रखता है।